श्री दरबान सिंह रावत, उनकी जीवन संगिनी श्रीमती रावत, पुत्री ख्याति अपने जीवन संगी के साथ, उनकी दूसरी पुत्री श्रीमती उषा जी और उनके पुत्र विक्रम भी आज इसी बेला पर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे ज़ेवियर परिवार की ओर से फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि हम आपकी इस यात्रा को आगे आने वाले चिरकाल तक संजो कर रखेंगे और याद करेंगे। उम्मीद है आप सभी को शिक्षक वृंद के द्वारा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास पसंद आया हो। इसी कड़ी में बहुत खुशी के साथ माननीय दरबान सिंह रावत सर भी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर के बारे में क्या कहूँ, जितना कठोर लैब के प्रति इनका स्वभाव है, उतना ही निर्मल इनका मन है। सभी को साथ लेकर चलना, सभी का सहयोग करना और अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखना इनका स्वभाव है। सर ने लगभग 4 दशक 43 वर्षों का सफ़र यहाँ बिताया है और सर, ये सफ़र यूं ही अलविदा नहीं होता। आपके इन्हीं पलों को हमारे साथ साझा करने के लिए अब मैं श्रीमान राजीव सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ, सर के बारे में कुछ अभिन्न बातें बताकर इस पल को और अविस्मरणीय बनाएं। Respected fathers, dear colleagues and dearest Darwan sir and family, a very good afternoon to all of you. आज से 4 दशक पूर्व उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से दिल्ली तक का सफ़र, आँखों में कई सपने संजोए और ताउम्र उन सपनों को सच कर पाने की चाह और सफलता की दौड़ लगाते पता ही नहीं चला कि जिंदगी का एक और पड़ाव कब निकल गया। सफ़र के इस दौड़ में न जाने कितने आपके सहभागी बने, किंतु मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब दरबान सर ने ज़ेवियर्स ज्वाइन किया तब मैं सिर्फ 1 साल का था और तब मुझे नहीं पता था कि मैं भी कभी दिल्ली आऊँगा, ज़ेवियर्स ज्वाइन करूँगा और एक दिन सर के लिए फेयरवेल स्पीच लिखूँगा। सर, आप मेरे सहकर्मी होने के साथ साथ मेरे गुरु भी रहे, क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी के मिसाल हैं। मैंने हमेशा सुबह आपको तय वक्त से पहले स्कूल के प्रांगण में देखा। आपने आज भी किसी कार्य को सुचारू रूप से करने की ललक देखता हूँ। आपने हर कार्य को बड़ी कर्मठता से अंजाम दिया है। आपने अपनी जिंदगी के 4 अनमोल दशक यहाँ कार्य किया और आपने अपनी लगन और सीखते रहने के जज्बे के कारण आप आज एक ज्ञान का भंडार है। मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ आपके द्वारा किए गए रिसर्च वर्क्स को, जो आपने बायो लैब में अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए किया। आपसे मेरी नजदीकियों का श्रेय दास सर को जाता है, जिन्होंने मुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए आपके साथ लगाया। बोर्ड एग्जाम्स के लिए सभी डेस्क पर रोल नंबर्स लिखना और ग्रीन बोर्ड्स पर बाकी डिटेल्स लिखना था तो काफी टायरिंग, पर आपके साथ पता ही नहीं चलता था कि कब तीनों फ्लोर्स के सारे रूम्स में हमने रोल नंबर लिख लिए। इस कार्य को पूरा करने के बाद मैं अक्सर आपके साथ बायो लैब में अपना ब्रेकफास्ट करता था और हमेशा आपके घर का बना हुआ दाल खा जाता था। इसके बाद 9:15 साढ़े 9 बजे रूम नंबर 302 में दास सर के आने से पहले तैयार रहना और 2 बजे तक, जब तक आंसर शीट्स की बैग सील नहीं हो जाती, तब तक आपकी प्रेजेंस को मैं हमेशा मिस करूंगा। Thank you so much and hats off to you for your dedication for the teamwork. मुझे जब भी वक्त मिलता था मैं आपसे हेलो करने बायो लैब आ जाता था। सर, आपको भी याद होगा कि मैं जब भी बायो लैब आता था तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करता था।
सबसे पहले मैं गेट पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाता था, डीएस, और उधर से सर की आवाज आती थी, यस, और फिर उसके बाद ही मेरी एंट्री होती थी। ना तो सर ने कभी इस प्रोटोकॉल को तोड़ा और ना कभी मैंने। आज तक मैं कभी बायोलैब बिना इनकी परमिशन के नहीं गया। खान सर को भी जब भी कभी मुझे ढूंढना होता था तो सबसे पहला चक्कर वो बायोलैब का लगाते थे, देखते थे कि यही होगा, पहले यही मिलेगा। सर, स्कूल में आपके लास्ट डे तक मैंने आपको मल्टीटास्किंग रोल में देखा है, एंड रियली यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। जहां तक मैंने आपको जाना है, उस आधार पर मैं आपको इन शब्दों में परिभाषित करना चाहूंगा। यू आर पंक्चुअल, sincere, disciplined, hardworking, energetic, dedicated, and the most important, loyal. अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द कहना चाहता हूं कि ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। थैंक यू। तो पहले तो थैंक यू टीचर्स, आप लोगों ने मुझे मेरे गांव भेज दिया, डांस दिखा के। वेरी गुड डांस, मैं इमोशनल हो गया था डांस देखे। रिस्पेक्टेड फादर एक्टर, फादर प्रिंसिपल, फादर ए मास्टर, सिस्टर किरण, वाइस प्रिंसिपल शोभा मैम, केसी मैम एंड मोना मैम, दास सर, आशा मैम, डोपसा मेंबर, EKN member, Miranda sir, I will miss you. And senior school teacher, junior school teacher, third department teacher, and that backside 4th class staff. A very good afternoon to all of you. Namaste, प्रणाम, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार. And senior school staff, thank you for this lovely gift. मुझे यहाँ 81 I joined 16 जुलाई 1981. मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ. आई एंजॉय माई लाइफ, पूरा लाइफ मैंने एंजॉय किया यहाँ पे. लगा ही नहीं मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ऐसा लगा मैं आई एंजॉय माई लाइफ. जब आई जॉइन लेबर फैमिली, उस समय ज़्यादातर स्टाफ स्कूल कंपाउंड में रहते थे. स्कूल कंपाउंड में ज़्यादातर स्टाफ थे यहाँ पे. कुछ स्टाफ आशियाना पीतमपुरा में रहते थे, फादर कुलकुल द्वारा टीचर्स के लिए उधर फ्लैट बनाए गए थे, तो कुछ वहाँ रहते थे. थोड़े बहुत बाहर से आते थे बाकी टीचर्स लोग. तो कंपाउंड में जो है फुल क्राउड रहता था 24 घंटे. सब लोग बड़े समय यहाँ पे बहुत से टीचर्स को क्वार्टर मिले होते, तो सबको मतलब उस टाइम पे क्या था, शादी ब्याह घरे होते थे, हॉल बुक करने की जरूरत नहीं थी. और यहाँ पे बहुत सारा आने जाने का किराया बच जाता था. और सबसे बड़ी बात है, हमारे बच्चों को जब मर्जी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्टिविटी में नंबर 1 थे स्टाफ के बच्चे, क्योंकि वो जब मर्जी प्रैक्टिस करने में लगे रहते थे. बैंड बाजे बजते थे, शादी ब्याह में एंजॉय करते थे. दिन में 9 साल को बरात आ रही है, बांड मार जब उस टाइम पे स्कूल की असेंबली होती थी 8-5 पे, 8-5 पे बेल बजती थी, संडे स्टार्टेड. जूनियर स्कूल ऑफ होता था 1:30 पे, सीनियर स्कूल ऑफ होता था 1:34 पे. 1:45 बस विल लीव द कंपाउंड. सो अभी तो हम लोग सब कुछ चेंज हो गया, हमारा एवरीथिंग इज चेंज. हम लोग खुद चेंज हो गए, हम लोग सब चेंज हो गया. जब मैंने ग्रेजुएट फैमिली ज्वाइन की थी, उस समय फादर पारकट प्रिंसिपल थे, उसके बाद ब्रदर 2 प्रिंसिपल थे. ब्रदर 2, वेयर इज ब्रदर 2 इज देयर? ब्रदर 2, आई विल नेवर फॉरगेट यू. ब्रदर 2 को स्टाफ वाले गोल्डन मैन कहते थे. क्यों कहते थे? उनको याद ही नहीं उन्होंने क्या किया हमारे लिए, वो भूल गए. वो बोला यार मुझे तो याद ही नहीं मैंने क्या. वो जैसे हमारे माँ बाप हमारी देखभाल करते वैसे करते थे वो देखभाल.
तो ब्रदर तो क्या करें, अभी बुखार आता था तो हम उनको बताते नहीं थे। अगर उनको जरा सा भी पता चलता हाँ इसको बुखार आ रहा है स्कूल है, तो तुम स्कूल क्यों आए, आई विल टेक यू डॉक्टर, अगर तुम डॉक्टर पास नहीं गए आई विल टेक यू। मतलब ऐसे देखते थे वो कि मतलब ब्रदर तो थैंक यू। मेरे पास आज यहाँ दिल्ली में अपना घर है, वो भी ब्रदर टू की वजह से है। वो कैसे आपको बताता हूँ। ब्रदर टू के पास उस टाइम हम स्कूल से लोन लेते थे, सन 84-85 की बात है। सो हमें कुछ काम आया तो हम स्कूल से लोन ले लेते थे उस टाइम पे। तो मैं ब्रदर टू के पास गया, एक प्लॉट मिल रहा था खाली, उसमें 8,000 रुपये का उस टाइम पे हो। सो मैंने बोला ब्रदर मुझे अपना घर बनाने के लिए एक जमीन लेनी है, मुझे 8,000 रुपये लोन चाहिए। सो ब्रदर ने बोला अच्छा अभी तुम कहाँ रहते हो, मैंने बोला मैं किराए पे रहता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम 8,000 रुपये लोन लोगे फिर हो गए किराए पे, सो तुम्हारा इधर से सैलरी में से लोन भी कटेगा, अगर किराया भी दोगे तुम्हारा डबल खर्चा, तुम इतना लोन ले लोगे तुम उसमें रहने लायक घर बना सको। तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर। तो मैंने 12,000 रुपये का एप्लीकेशन दिया, उन्होंने 12,000 रुपये मुझे लोन दिया। अब मैंने 8,000 का जमीन खरीदी, उसमें मैंने 4,000 का फर्स्ट क्लास रहने के लिए घर बनाया उस टाइम पे। सो थैंक यू ब्रदर। तो आपने आज के जैसे आज मेरे पास घर है, अब उनको ये सब याद ही नहीं है, ये सब उनको याद भी नहीं है। पहले क्या था हमारे पास उस टाइम पे टीवी भी कुछ नहीं थे। सीनियर स्कूल में 3rd फ्लोर पे आजकल एक ऑडियोविजुअल रूम था हमारे पास, वहाँ पे एक टीवी था फिलिप्स का, और ये सामने स्क्रीन लगी हुई थी। आजकल वो 3 कमरे बन गए इसके। तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे टीवी किसी के पास कंपाउंड में, तो संडे को ब्रदर अब्राहम तो वो इंचार्ज थे वहाँ की चाबी के, तो उनके पास जाते ब्रदर आज हमें संडे को ना DD1 पे फिल्म आती है, सो फिर एक चाबी दे दीजिए, वहाँ जाके फिल्म देखने। सो सारे कंपाउंड में बच्चे बच्चे सब संडे को फिल्म देखने जा रहे, 301 ऑडियोविजुअल रूम में। तो बैठे हुए सब, किसी के पास टीवी नहीं था उस टाइम पे, बैठे ऊपर सब टीवी देख रहे हैं जैसे संडे को। तो ये दिन बड़े याद आते, कैसे कैसे दिन थे वो एंजॉय, सारे मिल के रहते थे। प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर पे जो फिल्म दिखाते थे, तो मैंने मिस्टर फ्रेंकी थे यहाँ पे, वो प्रोजेक्टर चलाते थे, तो मैंने उनके साथ प्रोजेक्टर चलाना सीखा। तो जब वो नहीं होते थे तो मैं बच्चों को फिल्म दिखाता प्रोजेक्टर पे। सो वाइस प्रिंसिपल मुझसे कहते थे फ्रेंकी जैसे प्लीज यू गो एंड जस्ट प्ले द प्रोजेक्टर, द स्टूडेंट विल सी द मूवी। सो बच्चों को हमें मूवी दिखाते थे प्रोजेक्टर पे। वो प्रोजेक्टर भी आजकल पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं। मिस्टर फ्रैंकी, मिस्टर मिरांडा knows very well. He was मतलब ऑलराउंडर, उसको सीनियर स्टाफ जूनियर स्टाफ किसी कोई ऐसा नहीं था जिसको फ्रैंकी से काम नहीं होता था। मतलब फ्रैंकी दिख गया, फ्रैंकी वो फ्रैंकी हो रहा, सबको उससे काम होता था। मतलब और सबका काम करता भी था वो, पर्सनल काम। ही वाज ऑलराउंडर। किसी का मिक्सी खराब हो गया, किसी का पंखा खराब हो गया, किसी का लाइट खराब हो गया, सब फ्रैंकी करते थे। सो आई मिस फ्रैंकी, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकी। पहले सीनियर स्कूल 7 से 12 तक था, जूनियर स्कूल प्रेप क्लास से 6 क्लास तक था। बाकी जो प्रेप डिपार्टमेंट है गया वो स्टाफ क्वार्टर थे, पहले टीचर्स रहते थे वहाँ पे, स्टाफ क्वार्टर थे वहाँ पे। एंड इसके बगल में टेरेन के पार्ट था जहाँ पे मिसिस ट्रेजा गॉन्स बैठती थी। सो जैसे आजकल किसी का बटन टूट जाता, किसी कपड़ा तमीज फट जाती है कुछ भी, तो सब उसके बाद आते थे टेलरिंग डिपार्टमेंट, ट्रेजा प्लीज सिल दो, ट्रेजा प्लीज बटन लगाओ। आजकल बच्चे ऑयल पिन मांगते हैं, कोई सेफ्टी पिन मांगते हैं, बटन टूट गया, उस टाइम पे कोई नहीं मांगता, सब वहाँ जाते थे, ट्रेजा गॉन्स मशीन लेकर रेडी रहती थी। नहीं वो उस टाइम पे था ट्रेजर, वो आजकल रोड बन गई वहाँ पे, जहाँ पे टेलेंट पार्ट है वो रोड है अभी। तो वहाँ पे अच्छा बहुत बड़ा टेलेंट पार्ट था, वहाँ सारे वॉशिंग वगैरह सिलाई वगैरह सब वो हमेशा मशीन लेके बैठी थी। किसी का भी बटन टूट गया, कपड़ा फट गया, सब ट्रेजर पंप के पास चलो। तो उसके बाद वो टेलेंट पार्ट भी नहीं है। तो
यहाँ पर जो ज्यादातर उधर जो टैलेंट के कोई उधर जो रोड जा रही सीधा उधर बहुत सारे क्वार्टर थे, 4th क्लास क्वार्टर थे, कम से कम 50-60 क्वार्टर थे उधर, वो आजकल कुछ टूट गए। जो मिरांडा सर हॉल के पीछे जो ग्राउंड है वो भी सारे टीचर्स क्वार्टर थे। सहयोग जो बना वो भी सारे टीचर्स क्वार्टर थे। मिरांडा सर को वहीं रहते थे। सो मैं याद होगा आप सब नीचे रहते थे वहीं, मुझे आपका घर याद है। All are staying there. So that was very enjoyable. हमारे स्कूल की अपनी 2 बसें होती थी। वो बसें हमारे अपने खुद की बसें होती थी। जहाँ पे स्विमिंग पूल है वहाँ पे उनकी गैराज थी, वहाँ खड़ी होती थी बसें। बहुत बड़ी गैराज थी, वहाँ पे बसें खड़ी होती थी। उन बसों में हम पिकनिक जाते थे। सो जब हम पिकनिक जाते थे उस टाइम पे हम लकड़ी, गैस वैस अवेलेबल नहीं था, लकड़ी ले जाते थे, साथ में राशन ले जाते थे, हलवा ले जाते थे। सो पिकनिक में जाते थे तो सबसे पहले ढूंढे चूल्हा कहाँ लगाया जाए, जगह ढूंढते थे कि चूल्हा कहाँ लगाया जाए, यार ये चूल्हा यहाँ पे लगाना है। लकड़ी भी साथ ले जाते थे, सब लकड़ी में जलाना और उसमें खाना पकाना सब, तो सब साथ ले जाते थे। तो पिकनिक में उतरते सब लोग उठाते, कोई लकड़ी उठा रहा है, कोई राशन उठा रहा है, कोई पतीले उठा रहा है, सब लोग मिल के बड़ा इंजॉय होता था उस टाइम पर। अपनी बसें थी स्कूल की, 2 बसें थी हमारी, आगे वो बस पता नहीं कहाँ गई। पहले हम लोग जो है हमारे जो नॉन स्टाफ है, हम लोग सोचते यार संडे को सब इकट्ठे कहीं पार्टी करते हैं। तो हम लोग कुतुब मीनार में मिस्टर डॉन का घर था, तो हम लोग संडे को कभी जयशंकर, जो सनी सर, मैं, फ्रेंकी, बहुत सारे सीबी सर सब मिल के चलो जी वहाँ पार्टी करेंगे संडे को। सो डॉन के घर जाते थे, पार्टी करते थे। जय दोस्त विल मिस दैट डेज, दोज डेज, वेयर आर यू? सो वी विल मिस दोज डेज। कितना प्यारे दिन थे वो। हम लोग वहां जाके म्यूजिक चलाते थे और पार्टी करते थे, सब छूट गए। मैंने स्कूल में बहुत से काम किए, किसी को पता भी नहीं हुआ क्या क्या काम करता था मैं। हमारे बायो में ग्रामोफोन था, मिरांडा सर ने मुझे ग्रामोफोन चलाना सिखाया। सर यू टीच मी दैट हाउ टू प्ले दैट ग्रामोफोन, देन आई यूज्ड टू प्ले ऑन असेंबली दैट ग्रामोफोन। सो थैंक यू फॉर दैट। पूरा साउंड सिस्टम असेंबली में मैं अरेंज करता था। उसके बाद राजेंद्र जी आ गए था, वो उन्होंने ले लिया मेरा चार्ज। तो पहले वो सारे मैं ही देखता था। ग्रामोफोन आई डोंट नो, when the Rajendra is taking charge from me, he has taken, I don't know where he is. लैब में हमारे पास रेडियो होता था, मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें पे रेडियो से टेप रिकॉर्डर से म्यूजिक चला रहा था। तो कभी खराब हो जाता था तो मैं खुद ठीक करता था। मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं ठीक करने के। कोई पुर्जा खराब होता था, मैंने हाँ ये खराब हुआ है, उसको वो शोल्डर वायर से ठीक कर दिया, दूसरा लगा दिया, फर्स्ट क्लास चल रहा है रेडियो। सो आई विल ऑलवेज यूज रिपेयर। मेरे लैब में जितने भी टेबल पे इलेक्ट्रिकल लैंप लगे सब मैंने खुद ही लगा, उसकी वायरिंग खुद ही कर रखी है, जितने भी टेबल पे वायरिंग लैंप लगे हुए हैं। रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ऑल राजेंद्र इज टेकन। मैंने अकाउंट ऑफिस में भी बहुत काम किया। पहले जब बच्चों की फीस बुक लिखी जाती थी, सो जब फ्री होता था आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट द फीस बुक। साबित सर को याद होगा, साबित सर वो बुलाते चलो फीस बुक लिखनी है, तो कभी कभी हम घर भी ले जाते थे लिखने के लिए। सर एडमिशन के टाइम पे भी 25 रुपए की रसीद तो आप ही तो काटते इतने सालों से। यस सर, यस सर। परब डिपार्टमेंट के फॉर्म आई ऑलवेज टू सेल। पहले परब डिपार्टमेंट के फॉर्म बेचते थे तो सवेरे 7 बजे से लाइन लग जाते थे लोगों के परब डिपार्टमेंट के फॉर्म बेचना। सो आई और हेमा थॉमस की परब पे हम दोनों बैठते थे, बाद में लाजवंती और मैं बैठते थे। तो लाजवंती
थैंक यू फॉर दैट। तो हम लोग वहाँ पे लंबी लाइन लग जाती थी, परब के फॉर्म मिलने तो लोग उस टाइम ऑनलाइन आ गए, सब लोग सुबह से लाइन में लगे, चलो परब के फॉर्म ले लिए और फटाफट सोते कहीं हमें ना मिले, लोग ऐसे आते थे कहीं मिले ना फॉर्म, तो सबको फॉर्म ने। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी करता था मैं, रजिस्ट्रेशन भी कहीं करता था परब में, मैंने उसमें मैंने काम किया। उसमें बहुत स्विमिंग पूल में साउंड सिस्टम पे सबसे पहले क्या था, हमारा जो 1 प्ले और म्यूजिक प्ले साउंड में होता था। सबसे मुश्किल काम था वो हॉल बुक करना, चक्कर लगाते रहो, वहाँ जाओ जो हमें 2 तारीख को होते नहीं, 2 तारीख को हॉल नहीं खाली, आप 4 को बुक कर लो, फिर परत वो 4 को बजे, 4 को हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा फिर दोबारा पूछो और कौन सा दिन है, फिर जाओ वहाँ, वो फोन नहीं करने देते थे अपने फोन से कि तुम फोन पे पूछ लो स्कूल में गए, और वो चक्कर लगाते रहते। तो कभी कभी शाम को 6 बजे मिलता था खाली, तो 6 बजे हमारा 1 प्ले शुरू होता था, तो रात को 10 बज जाते थे यहीं पे। रात को 6 बजे कभी म्यूजिक का 6 बजे मिलता था तो उसी टाइम शुरू करते थे, कभी 1 प्ले रात को मिलता था और उसी टाइम शुरू करते, तो 10-11 यहीं बज जाते थे। हमें कई बार तो मैं यहीं सोया हूँ पार्लर में, रात को जाके हमारे घर नहीं जाना, चोर उच्च के रास्ते में रहेंगे। गार्डनिंग का मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल के लिए जगह जगह पौधे लगाना मेरा शौक था। आपको जमीन है नहीं, कम हो गए, पहले बहुत सारे गार्डन थे, तो मैं जगह जगह पौधे लगाता था। चलो प्रैक्टिकल के लिए जो गया यहाँ जहाँ जहाँ हम ही उगा लें बच्चों के लिए। फिश टैंक है हमारे पास 5, उनकी देखभाल भी मैं करता था। फिश टैंक में उनको सुबह मच्छियों को ऑक्सीजन चलाना, खाना खिलाना, 15 दिन होते उनका वाटर चेंज करना। आई लव दैट फिश टैंक। So we have 5 tanks, so I always used to take care of them. मिस्टर मार्टिन के साथ काम किया, फिर मिस्टर मल्होत्रा के साथ किया, मिस्टर एस.के. शर्मा के साथ किया, मिस्टर भार्गव के साथ किया, मिस्टर सुरेश पाल के साथ किया, और सबसे ज़्यादा मैंने दासर के साथ CBSE में काम किया। ठीक है, लेकिन खान सर के थे, खान सर आपने बोला था आपको CBSE से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलाऊंगा, आपने दिलाया नहीं। आपको दिलाया नहीं। पेपर चेकिंग में भी आज तक से हमारा लाइब्रेरी में चेकिंग होता था। पहले ऊपर हॉल में होता था 300 में, तो जब उससे मैंने वाइस प्रिंसिपल थे, तो ये वो हिसाब तो उन्होंने 4 बजे सौंप दिया, तो यू टेक केयर ऑफ दैट। तो हमें जो मैं पूरा 4 महीने ले रहा था, जो बाहर से टीचर आते हैं उनको गेंदे को अपने चेक करके देना, गेंदे वापस लेना, फिर वो सेट वाइज लगाना, फिर उसको सील करना। तो आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अंत में अब ज़्यादा कुछ बोलने को बहुत लोग, लेकिन आप लोग इसकी सुनते बोल रहे होंगे। कई बच्चे ऐसे थे यहाँ पे जो अपना पेपर नहीं लिख सकते थे। एक नरसिम्हन था, 5 साल में उसका पेपर, आई वाज द राइटर ऑफ दैट बॉय, 5 साल तक उसका पेपर लिखा। वो हमेशा लाइव मांगा, वो ही कैन नॉट सी, वो यूर ब्लाइंड, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू रीड द क्वेश्चन एंड ही विल गिव आंसर एंड आई विल राइट, एंड मिस्टर टीवी आल्सो हेल्प मी फॉर दैट, टीवी लेटर। एंड आफ्टर द नरसिम्हन व्हेन ही पास आउट, immediately there was another fellow came to him. So next time I write this paper. अंत में सब जेवर फैमिली मेंबर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, आप लोगों से बाहर करने का टाइम आ गया, आप लोग हमारे दिल में बसे रहोगे, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप एक दूसरे के सहयोगी बनने, जेवर फैमिली को आगे बढ़ाएं। उन सब दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मैं अपना शो को शेयर करता था। मिस्टर फ्रेंकी, मिस्टर टॉनल, मिस्टर खन्ना, मिस्टर टीवी जेकब, मिसेज आशा गिरजाल, मिसेज नीली जोगेशा, मिसेज ममता अधिकारी, सुरेखा मैम, मिस्टर दास सर, राजीव सर, मिस्टर सुब्रमण्यम, खान सर, मिस्टर यशी वर्मा, शिवी तोमर, मिस्टर खान, शिवाली मैम, थैंक यू फॉर ऑल दिस। आप लोगों ने जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों से शेयर करता था, आप लोगों से एडवाइस, थैंक यू फॉर दैट।
जिन्होंने मुझे स्कूल में काम करने का मौका। थैंक्स फॉर आवर मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे स्कूल में काम करने का मौका दिया। थैंक यू फॉर दैट। अंत में मैं अपनी वाइफ को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने कभी मुझे लेट नहीं होने दिया। 4 बजे मेरी वाइफ, 4 बजे हमारी पत्नी उठ जाती है, पहले पानी आ गया, पानी भरना, पूरे सबके लिए टिफिन तैयार करना। वो मेरा, जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरे सिराने में एक थर्मस में गर्म का गुनगुना पानी और एक में चाय तैयार रहती है। उन्होंने कभी मुझे ड्यूटी पे लेट नहीं होने दिया। सो धन्यवाद। एंड आई प्राउड टू माई चिल्ड्रन, अभी मेरे बच्चे सब सेटल हैं। So thank you for teachers, those who have taught my daughters. Thank you for them. They are all settled. So thank you for them. Thank you.